डे 12 पर आपने ये 7 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उर्दू में, इनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक पर जब आपका डे 11 का काम ख़त्म हो जाएगा तो डे 12 लिखकर आपने ये काम शुरू करना है। ऊपर आपने लिखना है ट्रांसलेशन सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें इज़, एम और आर का इस्तेमाल हुआ है? इज़, एम और आर। तो ये आप उर्दू का सेंटेंस लिखेंगे। फ़र्ज़ करें आप ऊपर वाली लाइन में उर्दू का ये सेंटेंस लिखते हैं, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, और उससे नीचे वाली लाइन पर आप इंग्लिश वाली साइड से उसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे, आई एम आ पाकिस्तानी बॉय। मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, आई एम आ पाकिस्तानी बॉय। और इसी तरह फिर अगले सब जुमले आप एक तरफ उर्दू के लिखेंगे और फिर उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला जुमला दोबारा देखिए, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, आई एम आ पाकिस्तानी बॉय। नंबर 2, ये फूल सुर्ख हैं, दीज फ्लावर्स आर रेड, दीज फ्लावर्स आर रेड। नंबर 3, हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का एम कैपिटल होगा। ये कीमती घड़ी है, ये कीमती घड़ी है, इट इज़ आ कॉस्टली वॉच, कॉस्टली वॉच। नंबर 5 देखिए, वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं, दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। नंबर 6, मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन। और 7th पॉइंट देखिए, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। 7th सेंटेंस क्या है? पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज़ माई डियर होमलैंड, पाकिस्तान इज़ माई डियर होमलैंड। तो स्टूडेंट्स, ये 7 सेंटेंसेस और इनकी ट्रांसलेशन आपने डे 12 पर अपनी नोटबुक्स पर नोट करनी है, और इस ट्रांसलेशन को आपने ज़ुबानी भी याद करने की कोशिश करनी है कि अगर आपसे उर्दू पूछी जाए तो आप इंग्लिश बता सकते हो। आपने ये करनी है एक्सरसाइज, और ये आपने एक्सरसाइज जो ये वाली एक्सरसाइज 8 भी हमने आपको बताई थी, और जो एक्सरसाइज 11, 12 ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती ये एक्सरसाइज। डे 12 में एक्सरसाइज 12 करेंगे, और उसमें ये सारे नंबर दिए हुए हैं जिनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी अब हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो देखते हैं कौन सा है। 111,000 है, ये 800,000 है, ये 90 है, ये 7,000 है, ये 123,000 है, ये भी 123,000 है। तो ये क्या है कि ये 456 है और ये 546 है। तो ये अभी हम इसको देखते हैं, इसको लिखते हुए 132,000 है, 132,000 है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहा है वो है 800,000। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 800,000 वाला पूरा नंबर। दूसरे नंबर पे हमें नज़र आ रहा है ये वाला नंबर, ये 341,000 वाला, ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा 132,000, ये लेकिन 132,000 दो हैं, ये भी है और ये भी है। तो देखते हैं 132 तो बराबर है, लेकिन ये देखें 645 बड़ा है, 456 बाद में लिखेंगे। तो पहले ये वाला नंबर लिखेंगे और फिर ये वाला, 135,645 और 132,456। फिर इसी तरह 123,000 वाले भी दो नंबर हैं, इनको हमने पहले बड़ा कौन सा था अभी हमने आपको बताया 546। तो ये पहले 546 वाला नंबर लिखेंगे, फिर 456 वाला। इसके बाद ये वाला नंबर आएगा 111,000, ये यहाँ लिख दिया, फिर 100,000, फिर 90, फिर 986, 9,876, फिर 7,000 और आखिर में 342 वाला नंबर आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज के नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिख दिया। अब हम करेंगे डे 12। डे 12 में जुमले बनाने हैं, ये भी आपके मश्क में मौजूद है सवाल। दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। अल्फाज हैं अंसार, अंसार, अंसार मदीने के रहने वाले थे।
बहुत आसान आसान जुमले बनाए हैं। अंसार मदीने के रहने वाले थे। कोहे सफ़ा, कोहे सफ़ा, कोहे सफ़ा मक्का में वाक़या है। कोहे सफ़ा मक्का में वाक़या है। मेराज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रजब में मेराज हुई, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए तो उस वक्त रजब का महीना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रजब में मेराज हुई। गारे हिरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। ये डे 12 में है। और क्वेश्चन नंबर डे 12 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है और ये है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। ये आपने इसी तरह अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं और इसका जो ऑप्शन है आंसर नीचे दिया हुआ है, मैं साथ साथ आपको इसके दुरुस्त ऑप्शन को टिक भी करवाती जाती हूँ। चूज़ द करेक्ट आंसर में नंबर 1 है अल्लाह इज़ अलोन, ही हैज़ नो, क्या नहीं है, कंपेनियन, मनी, हाउस है, तो यहाँ पे ही हैज़ नो कंपेनियन, ही हैज़ नो कंपेनियन, ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 2, ही सीज एंड हियर्स अस ऑल द नाइट, डे या टाइम, तो ऑल द टाइम, टाइम सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 में वी मस्ट प्रे ओनली टू अल्लाह, सन, मून, ओनली टू अल्लाह, अल्लाह इज़ द करेक्ट आंसर। He created the seasons. How many seasons he created? 3, 2, 4. Yes, 4 seasons. He created the 4 seasons. Number 5, the best way to thank Allah is to obey Him, love Him, follow Him. तीनों ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे obey Him, obey Him. वैसे ये तीनों ही दुरुस्त हैं। ये था आपका 13 डेज का काम और 13 डे में आपने सारे काम को दोबारा रिवाइज करना है। ये 12 डेज है, 13 डे में आपने इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा रिवाइज करना है और याद करना है। थैंक यू। डे 12 पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना और इसको ज़ुबानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आंसर इज़ हार्ट pumps blood to all parts of the body। तो डे 12 पर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको आपने ज़ुबानी याद करना है। अब 12th डे पर आपने क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स पर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डज द अर्थ स्टे इन वन प्लेस। आंसर इज़ No, the earth does not stay in one place। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपने डे 12 पर अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स पर नोट करना और इसको ज़ुबानी याद करना है। और 4th है अ ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर मशीन, चिप और डिवाइस। तो 4th का आंसर है सी, सी करेक्ट है, यानी इट इज़ अ डिवाइस। 5th क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। IC, ENIAC या LAN, लैन। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था? आंसर इज बी, ENIAC आपका करेक्ट आंसर है। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने ये डे 12 पर अपनी नोटबुक्स पर नोट करने हैं।